देर मन बड़ी बनेगा, जितना बैल टाइप का होता है सब ना, ये सबको बुद्धि नहीं होता, दूरदर्शी नहीं होता, सब पड़ोसी का कितना रहेगा सब। हाँ तो हम पागल हो जाएंगे। तब लड़की कह रही है कि सर सारे लड़का को ऑनलाइन भेज दीजिए, ऑफलाइन में केवल लड़की को पढ़ाई। सुनो ध्यान से, एक राजा साहब थे, सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं कर रहा। उस राजा साहब के यहाँ, बढ़िया बात है, तुमको समझा रहे, सुनने नहीं करेगा तू। राजा साहब के पास ना बहुत विद्वान टीचर थे, तो उस राजा साहब के साम्राज्य के जितना गधा था सब, वो एक दिन स्ट्राइक पे चला गया, कहा हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो राजा साहब सबसे बेहतरीन टीचर को बुलाए और कहे कि इन गधों को कितने दिन में शिक्षा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना में। तो एक बड़े से हॉल में उन गधों को और टीचर को खाना पीना देके बंद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया 1 महीना बाद खोला जाएगा। 1 महीना बाद उस शिक्षक को किसके पास लाया गया? राजा साहब। और शिक्षक से राजा ने पूछा कि कितना पढ़ाए हैं? तो शिक्षक ने कहा समझा गया? अब बात समझो यहां, अब मेन टॉपिक पे आओ, हल्ला नहीं बकलोल। इस कहानी का सारांश बताएंगे। इस कहानी का सारांश क्या हो गया? मेरा भी हाल वही होगा जब हम लड़कों को ऑनलाइन भेज देंगे, केवल क्लास में लड़की रहेगी। दैट्स व्हाई को एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला अगले दिन 1 महीना खाली क्लास में रहेगी, तो अगले दिन हम ही कहेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। ज्यादा लड़का गुस्सा दिला, जाओ हम आजा दिन पढ़ नहीं पाएंगे, जाओ गुस्सा है। तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन हो जाएगा। यही बोल रही थी ना? समझ क्या? चलो अब आ जाते हैं। एक लड़की करिए सर, आप बिल्कुल गधा की तरह बोलते हैं। कहीं जब आप फौज में जाइएगा ना, तो आप एनसीसी या फौज में जाएंगे, उसमें एक पार्ट होता है फील्ड क्राफ्ट, कि आपको जंग लड़ाई के मैदान में क्या करना है। उसमें एक होता है जंगल वॉरफेयर, जंगल में लड़ाई कैसे करनी। तो आपको वहां 4 कम से कम जानवरों की आवाज आनी चाहिए। समझा गया? तो हम लोग अभी पढ़ाई इस सोच के किए ही नहीं कि ससुरा हम लोग को कभी टीचर बनना। बचपन से एक ही चीज था, फौज में जाना है। हम टारगेट बनाए थे, 4-5 को जानवर सबके पास डेली जाते थे, देखते थे कैसे बोल रहा है, सुनते थे, ऐसे बोल और बोल, एक बार और बोल, फिर सुनते थे। हमको जाना था फौज में, ससुरा यहाँ आगे हम पढ़ाने। तो हमको हर चीज जंगल वॉरफेयर के हिसाब से कहीं छुपे रहेंगे तो कौन जानवर का आवाज निकालना है, 2-4 को पक्षी, 2-4 को जानवर, ताकि उधर से नक्सलाइट या दूसरे का क्या हो सकता है, दिमाग भटका जाए। लेकिन आदमी चला जाए, इससे थोड़ा लाइफ अजीब चीज होता है। कुछ ख्वाहिश किसी चीज की रहेगी, मिलेगा कुछ और। चलो स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। थोड़ा कौन चीज जर्मन तोरो मिल जाएगी, थोड़ा दतुअन बेचने वाली मिलेगी सर, बकलोल कहीं का ऐसा कुछ रहा है, जर्मन मिलने वाले दतुअन बेचने वाले। ऐसा कुछ बोल दोगे तो 3 दिन घुसिया रहेगी 3 दिन तक। गुजरात के हरिपुरा में क्या हुआ? कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त है, उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस सबको क्या किया? एकदम मोटिवेट किया सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानु बाहु ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वो आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। पूरे भारत के सैनिक जो थे, जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ दे गए इंग्लैंड को। हम यहाँ हिटलर देखा, कहा कि ये कौन आदमी है रे, यहाँ पूरा माहौल बदल के रख दिया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। आप लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, तो मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया?